महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, इसमें व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी अनजाने में शिवरात्रि पर भूखा रहकर और बेल के पेड़ पर बैठकर रात भर जागकर शिव पूजा करने के कारण शिव कृपा का पात्र बना। उसने बेलपत्र के माध्यम से शिवलिंग की पूजा की और हिरण परिवार के प्रति दया दिखाकर मोक्ष पाया। यह कथा शिवरात्रि के व्रत और जागरण के महत्व को बताती है, जो भक्तों को मोक्ष भी दिलाती है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत कथा क्या है। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। संयोग से शिकारी ने वहां शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी और शिव व्रत कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने की बात की, जिसके बाद शिकारी ने अगले दिन कर्ज चुकाने का वचन देकर रिहाई पा ली। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। रात के समय वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उसने एक प्यासी हिरनी को देखा। धनुष बाण उठाने के समय उसके हाथ से के झटके से कुछ जल और बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में ही यह प्रथम पहर की शिव पूजा बन गई। दूसरे पहर में क्या हुआ? जब उसने अन्य हिरनियों को छोड़ा तो उसके दया और भाव और रात भर जागने के कारण अनजाने में दूसरे और तीसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। चतुर्थ पहर, सुबह के समय एक नर हिरण के सामने आने पर भी शिकारी ने उसे जीवन दान दे दिया। इस तरह पूरे दिन भूख और प्यास से रात भर जागरण और अनजाने में चारों पहर की शिवलिंग की पूजा से शिकारी को अनजाने में शिवरात्रि का पूर्ण फल मिल गया। इस अनजाने में किए गए व्रत के पूर्ण प्रभाव से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उसे रोककर उसे शिवलोक भेज दिया। तो यह कथा हमको बताती है कि सच्ची श्रद्धा से या फिर अनजाने में भी महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त व्रत और उपवास और रात्रि जागरण के साथ शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलते हैं हम ओम नमो शिवाय।